नमस्कार। सावन का महीना जैसे ही आता है, सड़कों पर हमें वो भगवा कपड़ों में शिव भक्त दिखते हैं। कावड़िया कहते हैं ना उन्हें। जी हाँ, कावड़िया। आज हम इसी कावड़ यात्रा पर थोड़ी बात करेंगे। मतलब ये है क्या, क्यों इतनी अहम है और क्या मान्यताएं हैं इसके पीछे। बिल्कुल, ये असल में सावन के महीने में होने वाली एक कह सकते हैं शिव भक्ति की तीर्थ यात्रा है। अच्छा। जो भक्त होते हैं जिन्हें कावड़िया कहते हैं, वो गंगा जी से पवित्र जल लाते हैं, उसे कावड़ पर रखकर पैदल चलते हैं। कावड़ मतलब कंधा है ना? हाँ, शाब्दिक अर्थ तो वही है। तो वो जल कावड़ पर रखकर लाते हैं और फिर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जलाभिषेक जिसे कहते हैं। इसका धार्मिक महत्व तो है ही कि भाई सावन में शिव जी का जलाभिषेक करो तो वो खुश होते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं जी। और गंगा जल का तो खैर खास महत्व है ही। गंगा तो शिव जी की जटाओं में है। बिल्कुल, उन्हें बहुत प्रिय है। पर हमारे स्रोत एक और बात बताते हैं। एक ज्योतिषविद हैं, पंडित सुरेश देव शर्मा। हाँ। उनके अनुसार ये यात्रा सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये व्यक्तित्व विकास में भी मदद करती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इतनी लंबी कठिन पैदल यात्रा है तो इससे भक्त की जो संकल्प शक्ति है, उसका आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है। हाँ, ये बात तो है। अपनी एक तरह से परीक्षा होती है, शारीरिक भी मानसिक भी। सही कहा, एक दृढ़ता आती है। चलिए अब इसके नियमों की बात करते हैं। सुना है काफी कड़े होते हैं। हाँ, स्रोत भी यही कहते हैं। ये सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं, इसमें अनुशासन बहुत जरूरी है। क्या क्या नियम होते हैं मोटे तौर पर? अनुशासन तो मतलब इसका एक मुख्य हिस्सा है। जैसे किसी भी तरह का नशा, वो बिल्कुल मना है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सब भी वर्जित है। और पवित्रता का बहुत ध्यान रखना होता है। पवित्रता मतलब बिना नहाए आप कावड़ को छू भी नहीं सकते। ओह, अच्छा। और भी कुछ है जैसे निजी चीजों को लेकर? हाँ बिल्कुल, सादगी पर बहुत जोर है। जैसे तेल, साबुन, कंघी, मतलब श्रृंगार का सामान इस्तेमाल नहीं करना है। चारपाई पर या किसी ऊंची जगह पर बैठना मना है। गाड़ी मतलब किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैदल ही जाना है पूरा? हाँ, पूरी यात्रा पैदल। और चमड़े की कोई चीज नहीं छू सकते। बेल्ट, पर्स, जूते, कुछ नहीं। बाप रे, काफी मुश्किल नियम है। और तो और कावड़ को जमीन पर नहीं रख सकते। अगर रखना भी हो तो पेड़ के नीचे नहीं रखना है। और पूरे रास्ते बोल बम, जय शिव शंकर का जयकारा लगाना जरूरी बताया गया है। अच्छा, ये सब नियम शायद ध्यान बनाए रखने और सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करते होंगे। हाँ, कह सकते हैं, ये एक तरह की तपस्या ही है। अब आते हैं इसकी शुरुआत पर। स्रोत कहते हैं कि कोई एकदम साफ पौराणिक कहानी तो नहीं मिलती इसके बारे में, पर एक कथा है भगवान परशुराम से जुड़ी हुई, वो काफी चलती है। क्या है वो कहानी? जी, ये एक रोचक किस्सा है जो सुनने में आता है। कहते हैं कि जब भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी जीत ली, उसके बाद वो मेरठ के पास एक जगह है पुरा, वहां रुके। पुरा, मेरठ के पास? हाँ, वो जगह उन्हें बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने वहां एक शिव मंदिर बनाने का सोचा, संकल्प लिया। अब मंदिर के लिए शिवलिंग चाहिए तो वो पत्थर लेने हरिद्वार गए, गंगा किनारे। अच्छा, गंगा तट पर? बिल्कुल। वहां उन्हें एक पत्थर पसंद आया, पर कहानी ये कहती है कि वो पत्थर गंगा माँ से अलग नहीं होना चाहता था, रोने लगा। अच्छा, पत्थर रोने लगा? ये तो बड़ी भावनात्मक बात है। हाँ, ऐसा वर्णन मिलता है। तो परशुराम जी ने उसे वचन दिया। क्या वचन? उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अभिषेक हमेशा पवित्र गंगा जल से ही होगा। अच्छा। ये सुनकर वो पत्थर मान गया। परशुराम जी उसे ले आए और उसी पूरा जगह पर पुरेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित कर दिया। और वहीं से ये परंपरा शुरू हुई, हरिद्वार से जल लाकर चढ़ाने की। हाँ, ऐसी मान्यता है कि यहीं से ये कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये तो आस्था, जोश और भक्ति का एक मिला-जुला रूप है। बिल्कुल, जैसा माहौल बताया जाता है, रंग बिरंगी कावड़ें होती हैं, कावड़ियों में एक अलग ही उत्साह होता है। श्रावण के महीने में शिव भक्ति का एक बहुत बड़ा सामूहिक रूप दिखता है, आस्था और शारीरिक मेहनत दोनों साथ साथ। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो कावड़ यात्रा, जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से, सावन में शिव जी की पूजा का एक खास तरीका है जी, जिसमें गंगा जल से अभिषेक मुख्य है, कड़े नियमों का पालन है जिससे संकल्प शक्ति बढ़े, और भगवान परशुराम से जुड़ी वो उत्पत्ति वाली कहानी भी है। सही। और ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है। क्या? कि आज के जमाने में भी इस तरह के कठिन अनुशासित तीर्थ यात्राएं, जिनमें इतनी आस्था और इतना शारीरिक श्रम लगता है, ये लोगों की किन गहरी जरूरतों को पूरा करती होंगी।